कि अगर आपने कुछ ऐसा वैसा सोचा या आपने कुछ ऐसा किया, अल्लाह ताला आप सब देखेंगे, दुल्हन भी आएगी और इंशाल्लाह ताला हम सब इकट्ठे रहेंगे। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया जो तुम कल धमकियां दे के गए हो सबा को, तो उसकी फिर आगे जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ, मेरी दूसरी बीवी को हाथ लगाया या मेरी दूसरी बीवी को कोई बात की या कुछ किया, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। या शादी वाले दिन कोई हंगामा खड़ा किया या कोई बात की, तो मैं कानूनी तौर पे मैं अपना साफ ज़ाहिर चुप नहीं रहूँगा। मैंने उस टाइम ही फैसला करना है, उसी टाइम ही सब कुछ करना है। आप घर छोड़ना चाहते हैं, रोज़ ये ड्रामे करते हो, घर छोड़ रहे हैं अभी जाओ जाओ, मुझे क्या टेंशन है, मुझे तो फ़ायदा है। लेकिन फिर भी अच्छा 4,000 रुपये किराया देते हैं, वो भी ऐसे देते हैं जैसे कि बंदा एक एहसान लगा रहा हो ना किसी पे, इस तरह से किराया देते हैं। अब ये छोड़ के जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि 8,000 रुपये किराया मुझे मिलता है एक मकान। माशाल्लाह बेटा, रेडी हो चुके हो? अभी कहाँ जाना है? स्कूल जाके क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ के क्या बनना है? फौजी। ओए होए, ओ ये दूसरा फौजी साहब आ गया जी। फौजी साहब अंदर जाओ, थोड़ी मेहरबानी यार, अंदर जाओ ना। ये कहते हैं रोज इसका जो है ना ये लड़ाई भिड़ाई होती है कि मैंने भी स्कूल जाना है। अब ये जा किधर रहा है? चलो जाए 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 जाए, स्पीड से जा रहा है। जाओ जाओ जाओ, किसी ने नहीं आपको रोका। जाओ, शाबाश, जोर दे जोर। चलो बेबो आ जाओ, आप जाने दो इसको। नहीं वैसे ये जा कहाँ रहा है? ये इधर घूमने फिरने। अच्छा हाँ, खेलने जाता ये है। जो आपने ढकना दिया हुआ है ना, चाय ठंडी हो गई होगी। ये इधर जाता है, इस साइड पे घूमता है फुल। इधर फुल बिका हुआ है। पता नहीं अब ठंडी है या, ये चेक तो कर दो। अब देखो, क्या देखूं? अभी डाला है। क्या देख देखो? रहा है। ओए चोर चोर, ओए अंदर जाओ, आप दरवाजा बंद कर दो, चलो जाओ। कुत्ता अंडा पे भाजवान बाबू। ये नहीं समझेगा, ये अब भी वापस आ रहा है बस। यार मुझे चाय चेक कर दो, ठंडी है कि गर्म है। आप एक प्याली में ना चेक कर लो, तसल्ली हो जाएगी। जो आज ढकना दिया है ना आपने, मुझे तो ऐसा शक हो रहा है। और थर्मास फुल है ना? क्योंकि 4 बंदे होते हैं ना, टाइम हो जाता है यार, रोज लेट हो जाते हैं जल्दी। अब ना दिन ब दिन जो है ना वो टाइम, दिन छोटे हैं रात ही बड़ी हैं। अब सुबह तुम कुहीड़ वेले उठोगी ना तो फिर भी टाइम पे नहीं करवा सकोगी। ये तंग करता है, इतना दिमाग खराब कर देता है मेरा। बेबो। हसन तो अभी आप तंग करते हो ना, आपको कहते हैं नहाओ मुंह धो, आप फिर कभी किधर ऐसे बहाने करते रहते हो। बस ये खत्म करोगे तुम, न्यू बोतल मैं नहीं लेके दूंगा। बंद करो इसको। यार निकलो निकलो। फुल गर्म है? हाँ। चलो ठीक है। चला। यहाँ से हमने जो है ना वो गुजरना है। अभी हम खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे भी सारे देखें गुजर रहे हैं, खड़े हैं। तो यहाँ से हम गुजरेंगे, इधर से आ गई ट्रेन, अभी ट्रेन गुजरेगी, फिर जो है ना हम इंशाल्लाह यहाँ से गुजरेंगे। ये जो माल गाड़ी है ना बहुत बड़ी गाड़ी होती है, गुजरते गुजरते टाइम लेती है। देखो छोटी है बड़ी है? बड़ी है। चलो जी। क्या पकाया था रात? गाजर मटर। खा गए हो? नहीं रखी। रखी है। सही मतलब सालन पका हुआ था, ज़्यादा था या कम था?
हमारे पहले मैंने 1 किलो गाजर ली ना, फिर बाद में 1.5 किलो करवा ली थी। सही थी। अच्छा माशाल्लाह। दादी खंदी बैठी है। अम्मी दादी से पूछ लो कितने मजे की। अम्मी सो रही हैं अंदर, रात सर्दी लग गई थी शायद। हाँ ऐसे बोल रही इतनी थी। ठंड थी। ओ मैंने तो गिंदी सुबह पहनी है, वो भी मक्खियों की वजह से। मेरे पास खेस था, वो छोड़ के फिर भाग गई, फिर रजाई इन ले सबको आए सर्दी फिर। लग रही थी और मैंने जो है ना वो कमीज उतारा। उसके बाद पंखा जो है ना ये बाहर खुली हवा पे, ये पंखा फुल स्पीड में चल रहा था। फिर सुकून की कुछ नींद आई रात, वरना इतनी जलन होती थी ना, गर्मी होती थी, मैं क्या बताऊं आपको। और ये अंदर बरामदे में सोते मुझे तो घुटन होती है, इतनी हब्बस होती है गर्मी। उधर भी सर्दी लगी है। सर्दी लगी है बहुत ज्यादा। हसन जानी आप पे गया, वो बिल्कुल भी नहीं कपड़ा पहनता। बेबो भी ऐसा है, लेकिन बेबो पहन लेता है सर्दी के मारे। हसन जो है ना वो बिल्कुल पहनता ही नहीं है, वो कहता है जी मैंने नहीं पहनना। जितनी मर्जी सर्दी हो ना, जबरदस्ती करनी पड़ती है। असल में वो बच्चा है ना, उसको पता नहीं है कि ये जो ठंड लग रही है ये शायद ये गिंदी से रजाई से जो है ना ख़त्म हो जाएगी, ये वो नहीं समझता। सबा कहती है कि सबसे पहले जो है ना वो नाश्ता करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले काम शाम जो अंदर कमरे का झाड़ू शाड़ू लगाने वो लगा लो, बाद में रोटी छोटी खा लेंगे। कहती है नहीं जी पहले मैं रोटी अंदर डालूंगी, बाद में जो है ना फिर गंद को बाहर डालूंगी, मतलब सफाई शफाई करके। हाँ सही, ये सुथण पमदी पिए तारी पहन लोगे। अच्छा ये किसकी है? अद्धे दी है। अच्छा अद्धा कि देगा है? अद्धा स्कूल। अच्छा अब खाना है तो ले आओ, रोटी खा लेते हैं पहले तो सलाम की करी ले, सलाम तो करो सलाम। चल जा रोटी लेके आ अब। दिन ब दिन मस्तियां करता जा रहा है माशाल्लाह। हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है? तुझे क्या तकलीफ है करता जा रहा है तो? कुछ नहीं, मैं मरती हूं। तो जाओ लेके आओ, रोटी खा लेते हैं बस। मैं पहले रोटी खाऊंगी फिर आके इधर बैठ गई, वही उधर बैठी रहती। उठ के इस चारपाई पे आना था आपने, इधर नहीं उधर चारपाई पे ले आओ। पंखा चलाते हैं, पंखा चला के ठंडे ठंडे माहौल पे बैठ के ना खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मैं तो कैसे एसी चला ले, उधर बैठ के खा लें। यार दिमाग खराब है, कितनी ठंडा मौसम है। अच्छा चलो बाहर पंखा चला लेते हैं। बड़ी गर्मी है यार निकलती नहीं पई मेरी गर्मी, पता नहीं क्या मसला है। जब मैं ना अब ऐसा करता हूँ कि आप फ्रिज में बर्फ वगैरह बनी हुई है, तो अब जब बर्फ बने ना तो वो बर्फ जो है ना मैंने टप में डालनी है। टप जो है ना वो बर्फ वाला बना के उससे नहाना है, शायद कुछ दिन के लिए सही हो जाए। वो तेरी प्रेडर चला रही हो यार? असल में ना ये खराब है, अगर सही होता ना तो बड़े प्यारे लगते आप चलाते हुए। रेस की में डिविंदी है, रेस बूम बूम की में करेंगे। वाह आपको तो पता है जानी, साला साल खत्म। अम्मी का रखा है। अच्छा कोई कम आप ना करना। तुम मरता पे तू मर्दी पे हमें अगर उधर रख देती तो कहती चलो अहमद उधर जाके बैठो। यार वीटी वैसे 1 मिनट रोटी आपको देता हूँ, साला मैं उठा लेता हूँ, ठीक है? चलो पानी ले आए आपकी मम्मा, पानी उधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने जी माशाल्लाह से इस साल जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई है गाजर और मटर खानी है तो वो आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चला देता हूँ जी इधर से पंखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखें ना दरख्त चेक करें कितनी हवा है। मेरी गर्मी के बारे में आप बात मत किया करो, वो मेरी गर्मी है ना, वो निकले ना निकले अंदर रहे कुछ भी है, वो मेरी गर्मी है ना। आप चुप करके रोटी खाओ और मज़े उड़ाओ बस। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी जो है ना ये रखने जा रही है बर्तन, और इसके बाद कहती है कि अहमद मैं जो है ना वो कोई फेस वाश वगैरह फेशियल वगैरह कर लूँ। मैंने कहा इकट्ठे करेंगे, अभी सब्र करो,
तो थोड़ा सा देर करो, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो करेंगे आपको दिखाएंगे। और उसके बाद आज हमने सेज भी बनानी है, क्योंकि कल जो है ना वो टाइम नहीं मिले था, मुझे वलीमे पे जाना था। इस वजह से आज सेज भी जो है ना वो तैयार करनी है, अपना बेडरूम जो है वो रेडी करना है अपनी दूसरी बेगम साहिबा के लिए। तो हाँ नहीं, बोतल पड़ी हुई थी सब, यही है ना, गैस है इसमें या मीठी हुई पड़ी है? कोई तो पड़ी होगी। अच्छा, सुबह ये फ्रिज खुली खड़ी थी, ऊपर वाला खाना खुला खड़ा था। अब ये ऊपर वाला भी बच्चे ने खोला? मुझे नहीं पता ना, क्या करो, मैंने नहीं खोला। इधर बोतल पड़ी तो है वो काली। कौन सी है? उठाओ, मैं पीता हूँ, मुझे तो गिलास दे दो एक। उसकी वजह यह है ना, अभी खाना शाना खाया ना, हाजमा हो जाएगा सही। थैंक यू। ठंडी है? वाह जबरदस्त। अब इसको ऊपर वाले खाने में नहीं रखना, इसको नीचे वाले खाने में रखना है। खोल। अच्छा, खोलता हूँ। खोलो। तलू पकड़ो ना। हाय, बड़ा गैस है, मज़ा आने वाला है। थोड़ी, हाँ बस। आपने पीनी है? आते कुछ आड़ वैसी यहाँ पे आ जाके ना अड़ जाएगी। ढक्कना तो पूरा देने दे। ठंडी है। अब नीचे वाले खाने में रख दो। चलो शाबाश मेरी गुड़िया, शाबाश। चलो फ्रिज चला दिया, फ्रीजर नहीं चलाया? फ्रीजर चला देता हूँ जी। मैं पानी की बोतलें भर के डाल दूं? मैं नौकर, मैं तो ताबेदार। बुखार हटाऊं अपना। आप पहले कैसे करो, मुझे कूलर में पानी डाल दो, मैं कूलर से ऐसे बोतलें रखती रहूंगी। ओके। क्योंकि पानी भी ज़ाया नहीं होगा और जो है ना अच्छे से बोतलें भी भर जाएंगी। ठीक है, पहले आपने फ्रिज चला दी, पहले फ्रीज़र चलाना चाहिए था, उसमें मैं पानी रखने जा रही हूँ, अभी तक आपने चलाया नहीं है। इस तरह बातें करते करते जब इसने फ्रीज़र का ढक्कन खोला तो फ्रीज़र की लाइट जो है ना वो जल रही थी। तो मैं चुप तमाशाई, मैंने कहा चलो देख लूँ जी। तो हाँ जी, मैं आपसे पूछ के चलाता हूँ, मुझे तेरे से ज़्यादा पता होता है चलो मेहरबानी, शुक्र। क्या चीज़ किस चीज़ को चलानी है, क्या चीज़ किस टाइम को बंद करनी है, ये सारा मुझे पता है। अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोतल पी के आ गए हैं जी माशाल्लाह से डकार। खाना शाना हो गया हजम, अब और रोटी लगाओ, फिश के साथ लगाना। अरे अलाया कर, जोर डाला कर, तेरी खेड़ में मैं कहीं नहीं सुनी दी। कौन सा डैनी? वो रास्ते में जो खड़ी हुई थी ना, वो वाली। वाह मूली। कह रही थी कि अहमद को कहो हमारे लिए भी बात वो किया करो जिसमें कोई हंसी मजाक हो, कोई मतलब एक्टिविटी में हो। आपने कहा दोबारा फिश के साथ, मैं वही कह रही हूँ कि डैनी भी दुआ सलाम देना चाहिए। डैनियों ने भी कभी दुआ सलाम दिया किसी को? तो देती है। फिर आपको अच्छी तरह पता होगा क्योंकि आपको देती है ना। हालात देख अपनी, इतनी कमजोर हो गई, इतनी ज्यादा। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ? अच्छा, ठीक हूँ मैं। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक इसकी सेहत अब ऐसे ही रखना, इससे ज्यादा ना कमजोर हो जाए बस। क्यों? वो बीमार थी वैसे ना, कमजोर होकर बीमार हो जाएगी। ज्यादा कमजोर अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, इसका मतलब अभी मैं फिट हूँ, है ना? हाँ जी। अगर इससे ज्यादा कमजोर होगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। हाँ जी, अब ये मेरे बस में तो नहीं है। सही बात है। चल चल चल, ए चा शाबाश। और दिमाग खराब है कुछ ना। हाँ देख, बिल्कुल सीधा परफेक्ट, ये होता है काम करने का तरीका। प्रेडर हसन जो है ना वो प्रेडर चला रहा है बहन भाइयों, नंगा होके प्रेडर के ऊपर बैठा है और ऐसे करके बैठा हुआ है। वीआईपी शलवार कमीज इसने सारी उतार दी है। बड़े प्यारे लग रहे हो। दिखाओ। चल चा 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 चा, वो कहता है मेरी वीडियो बनाओ। अब ऐसे नंगे की कैसे वीडियो बनाए? दिमाग खराब है हसन का, बच्चा है, क्या पता उसको कि वीडियो फिर डिलीट हो जाती है। दिमाग खराब है ना जी। मैंने कहा दो उसका। ओ देख लो कितना पावर जो है ना वो चल रही है इस वक्त, 3.4। ये जी हमारी सोलर प्लेट्स 228 बिजली दे रही है
और 3.7 पॉइंट हम ले रहे हैं। इसको हम 18 पॉइंट तक ले सकते हैं, लेकिन ये अभी 3.5 एम्पायर तक ले रहे हैं। मतलब बहुत बिजली मेरे पास अभी फ्री पड़ी हुई है। और उसके बाद ये वापडा की चेक करें 215, सोलर 228, वापडा 215। तो है यार, इतनी बिजली चलाते हैं। पूरी तो 240। मैं क्या, कहाँ चली गई है ये? अच्छा, क्या चीज़ लेके आई थी कल, वो तो दिखाओ। आप शहर गई थी ना? कुछ नहीं लिया। ये क्या है? ये मतलब लालड़ी है, मेकअप लगाने वाली हैं? अच्छा, ये हो गई आपकी लालड़ी, ठीक हो गया। और ये क्या है? मुल्तानी मिट्टी ट्रिपल एक्शन। ये यानी कि अच्छे वाली लेके आई हो? वो जो पत्तियों वाली होती है वो वो खराब है। ये सही है? हाँ, अच्छा, ये कब लगाएंगे? जब दिल करे लगाओ। आज लगाएंगे ना, फेशियल भी करेंगे, ये भी लगाएंगे ताकि खूबसूरत तो बन जाए ना। मेरा दिल नहीं है। अच्छा, तेरा बात, मैंने तो लगाओ, मैंने दिमाग तेरा खराब है। ये फेशियल की 2 डब्बियां भी ले आई हूँ आपके लिए। कहीं बदल तो नहीं रही किस चीज के लिए? हैं? क्या मतलब है? कभी कहती हो शादी करो, कभी फिर बदल जाती हो। क्या सिस्टम है तेरा? वो एक बात पे तो खलो। सिस्टम बढ़िया पे। अल्लाह की बंदी, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वो अच्छी है, बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। आप कहोगी कि ये 8 साल पहले क्यों नहीं की? आप इतना बोलोगे कि अहमद पहले उससे करते, बाद में मेरे से करते, इतना आप बोलती। हाँ जी शहजादी, परेशान होने की जरूरत नहीं, अहमद तेरे साथ है। बोला केड़ा पैदा ओ हसन जाने ओ जा रहा है। किधर जा रहा है? वो भाई के घर। हाँ, वो कपड़े भी नहीं पहने, ऐसे नंगा चला गया। कोई नहीं, हवा लगवा। चंगी हवा लग रही है। चलो अभी छोड़ो ये, इन बातों को छोड़ो। मैं आई थी, ये देख रहे हो। अच्छा, वो जो आपने कहा फेशियल है अभी, ये है ना? और वाला यही करना है आज? ठीक हो गया, ये वाला करेंगे जी। गोल्डन परल वालों का है, फ्रूटी वेटनिंग है, अर्जेंट फेशियल है ये, मतलब फौरी करो और फौरी असर। ये तो वो है खाली चमक बाद भी कुछ, यानी कि वो नहीं होता जो सेज का हमें लग जाता था, वो शेरों के ऊपर जो होती थी। सुनो, ये जब मेकअप फुल करके फिर यहाँ लगाते हैं ना, फिर वो नाक, ये गाले जो है ना, वो चमक सी रही होती है। अच्छा। इसी वजह से होती है। वो मतलब मैं भी ये लगा सकता हूँ? आप जनानी थोड़ी हो। अच्छा, जनानियाँ लगा सकती हैं? यार ये हर चीज़ जो है ना, ये जनानियों के लिए क्यों बनाई गई है? क्योंकि ये है ही जनानियों की। जनानियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई हैं वैसे। हमारी तो कोई वैल्यू, मर्दों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही यार। जनानियों की वैल्यू बढ़ गई है हाँ, और मर्दों की। लेकिन देखा जाए ना तो सब रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना लेडीज़ की तादाद ज़्यादा है, मर्दों की तादाद कम है। तो हुकूमत ने, सब ने अपीलें की हैं कि एक बंदा जो है ना वो 3 शादियाँ, 2 शादियाँ, 4 शादियाँ। हुकूमत ने ये फैसला किया तो मैं गोली मार दूंगी। नहीं, बात सुन, बात ये है कि मतलब उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी फुर्सत है, मतलब अगर किसी की 2 की है तो कर लो, 3 की है तो 4 की भी है तो आप 4 शादियां कर लो। आपसे रिक्वेस्ट है कि चलें यार। देखो, जो लड़कियां इस दुनिया में आई हैं, जो लेडीज़ आई हैं, क्या उनका हक नहीं बनता शादी करना? मेरी बात सुनो, जितनी लड़कियां पैदा होती है उतनी लड़के भी पैदा हो जाते हैं। टेंशन नहीं ना लो, नहीं हो नहीं जाते नहीं, हैं। लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। आप सब ने देखा होगा, अक्सर 10-10 बेटियां हैं लोगों की, बेटा एक भी नहीं है। किसी की 20-15 बेटियां, किसी की 7, किसी की 6। वो इस तरह ना तादाद बढ़ती जा रही है यार डेली के काफी सारे बच्चे माशाल्लाह से पैदाइश होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, होते हैं। लड़के कम होते हैं, लड़कियां ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से ना 4 होनी चाहिए वैसे। वाह, एक तो खर्चा पूरा कर ही देगी। क्या हो गया आपको? आधे तो बैठे सिस्टम मार गए। दिमाग तेरा खराब तो नहीं हो गया? हो गया है। क्या मतलब? क्या मतलब? सेज उठाओ, सेज लगाओ। अब सारे काम जब हो गए तो हो गए। मेरी तरफ से आग लगा दो। दिमाग तेरा खराब है सबा। ये क्या बोल रही है तू? कुछ समझ में मुझे नहीं आ रही तेरी। आनी भी नहीं
किसी ने कुछ बोला है क्या? हाँ कौन बोलेगा? हैं? उठाओ, लगाना शुरू करें। क्या करना है फिर? सेज लगानी है। मैंने नहीं लगाना। मजाक कर रही हो ना? यार बताओ बताओ, मजाक कर रही हो ना? मैंने आपके साथ प्रैंक किया था, मैं साथ खड़ी करवा रही थी। ऐसे नहीं, अब तो अच्छा नहीं करवा रही थी। और आपको ये भी पता है कि मेरी दूसरी बीवी है, ठीक है, 2 साल से है। तो अभी तो आपको पता चल गया ना। तो अब क्या, आप सिर्फ उसको यहाँ पे लेके आना है। अगर उसका दिल यहाँ पे लग गया ठीक है, नहीं तो फिर वही शहर में रहेगी बस। बहुत ही पही रहा, छोड़ नहीं सकता। नहीं, इधर लेके आऊँगा फिर बाद में। उसका अगर दिल लग गया तो यहाँ पे आप दोनों इकट्ठे रहना। ऐसे वो बेचारी उधर परेशान, आप इधर परेशान। वो नहीं है परेशान, हैप्पी है वहाँ पे। नहीं हैप्पी। मैं तो आपके साथ होता हूँ ना, उसके साथ फिर टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। इधर इकट्ठे होंगे दोनों, चले प्रॉपर टाइम दे सकूँगा। मेहरबान है। ये ना मेरी बात सुनो, बेड पे ये वाली सेज नहीं लगती होती, वो दूसरी फ्रेम वाली लगती होती है, वो प्यारी लगती है, ये नहीं लगती। आप उठाओ और शुरू करें, जैसे लगेगी यार, लगेगी। नहीं करेंगे, लगाता है। दिमाग तेरा खराब है। यार नहीं लगेगी, क्या कह रही हूँ मैं। वो किल लगाएंगे, सारे वॉलपेपर फट जाएंगे, कमरा खराब हो जाएगा मेरा। मैं किल नहीं लगाऊंगा, मेरा काम है वो लगाना, आप तो वो जाके छोड़ लगा दो। लो, मैंने नहीं इजाजत होना है। मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, आप जाके लगा लो। जब लग जाए तो मुझे बता देना। और क्रीम की वजह से मेरे मुंह पे सारे दाने शुरू हो रहे हैं। जाला है ऐसे ही, आई में बल लग गया पे बस। है बहुत जाला है। काफी सारे ये झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, तो उसकी धूल शूल ये सारी जो है ना वॉलपेपर के ऊपर खड़ी होती है। तो अभी जो है ना मैंने सारा ऐसे ऐसे करके ना उतार दिया है। सारा उतर गया अब। हाँ। झाड़ू लगाया नीचे, लगा दिया है। झाड़ू लग गया। हाँ। एसी चला दूं अब? तो अंदर गर्मी, पसीना तो देख अपने ऊपर, पसीना तो हाँ, देख। तो चलते बंदे को होता है पसीना, ये नहीं कि नहीं होता, होता है। सर्दियों में क्यों नहीं होता फिर चलते बंदे को? में भी होता है। नहीं होता जब फुल कुहीड़ होते हैं। जोर जोर लगा जैसे के- जैसे बंदा चलता है उतने ही अंदर जोर थरता लगा जाता। के रोटी खाओ, फिर देखो मुंह छू पे और नाक पे पसीना आता है या नहीं। फुल सर्दियों में उस टाइम पसीना आता है जब ढेर मिर्चों वाला कोई बंदा कुछ खा रहा हो, फिर पसीना बह रहा होता आता है। है। अब जाला इसको ले जाओ ना बाहर, इधर क्यों खड़े कर रही हो? खड़ी नहीं कर रही, इसको रखने जा रही हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे खुला कर दो ताकि इसकी सारी वो हबस शबस निकल जाए, उसके बाद ऑन करना। अच्छा, हाँ, पहले उसकी वो भी चेक कर लो ना, वो क्या होती है। वो तो मिट्टी से भरी, वो नहीं चेक करनी अभी। ये है वो दरवाजा खोला है ना, ये विंडो भी खोल देते हैं। वो फेंक क्या हुआ यार? हाँ इधर से वो एक खोल जा। चले तल क्रॉसिंग होगी ना, हवा इधर से भी आएगी, हवा इधर से भी आएगी, क्रॉसिंग करके इस साइड पे जाएगी। सही हो गया। वो विंडो भी मैंने खोल दिया था कि हवा क्रॉसिंग में जाए ना, कमरा पूरा ठहर जाए। फिर जब एसी ऑन करेंगे ना 5 मिनट के अंदर वीआईपी कमरा ठंडा हो जाएगा। अभी क्या करना, लगाएं, शुरू करें? करो। ले आओ उधर से, चलो कमरे से। चलें जी, अभी वक्त आ गया है अपने दूसरी बेगम साहबा के लिए रूम सजाने का। बल्कि दूसरी बेगम क्या, दोनों बेग में रहेंगी ना, बेड के ऊपर दोनों सोएंगी। आप नीचे। मैं वो कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं जब 2 बीवियाँ आ जाएंगी ना तो मर्द की फिर जगह नहीं होती। वो आपको मारेंगी, आपकी गला दबाएंगी, आपको इस तरह। फिर साफ ज़ाहिर है अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं कैसे रहूँगा जी, मुझे तो फिर भागना पड़ेगा। फिर आप जो है ना ये ऐसे वीआईपी करके रखना रूम अपने को। हाँ टेंशन। हाँ, दोनों मिल के ना अच्छे से ख्याल करना। ये कैसे करना है? ये शुरू करते हैं ना, पहले तो धागे लगाने पड़ेंगे ना। धागे है नहीं। अच्छा, केल भी नहीं है, धागे भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या करें, कैसे लगाएं? आपको बता, कुछ ले तो आए नहीं थे, क्या लगाए? हाँ हाँ।
ओए खींचो नहीं सारी खराब कर दोगे। नंगे तड़ंगे ना करो यार। छिड़कना तो तेरे सीखा अब क्या। कैसे लगानी पड़ेगी मैं ये देख रहा हूँ। इधर पंखा भी है फिर हैं। धागा कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? पंखे के नीचे से जाएगा और वो एलईडी के नीचे। इधर तो केल लगाने पड़ेंगे, एक इधर एक उस साइड पे, फिर वो सीधा लेके जाना पड़ेगा उधर और फिर उधर। ये फिर जाके मेरी बात सुनो, हम ऐसा करते हैं, हम किसी और कमरे में बनाते हैं और वहाँ पे 4 पाई डाल देंगे। अच्छा सही है, मतलब डबल 4 पाई डाल लेंगे। देख लो जैसे। और रूम में फिर और रूम में तो क्या यार, उसमें इधर एसी हर चीज यहाँ पे लगी हुई है। सेज हम और कमरे में बना ले। पंखा तो लगा है ना, वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं। नहीं है ना, इधर से सुराख निकालेंगे तो फिर ये खराब लगेगा। अच्छा तो मैं कहती हूँ ये जो छोटे वाला है ना, इसमें कर देते हैं। चले सोच लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बताते हैं। लंबी बनाते हैं फिर जो किल शील लगाने हैं वो भी लगा लेते हैं। और जो है ना ये सारी मुकम्मल कंप्लीट करके 4 पाइयाँ डाल के उसके बाद जो है ना फिर विजिट करवाएंगे। सही है। आप जो है ना जाओ धागे ले आओ, वो जो रजाइयाँ सिलाई करते हैं, और किल भी ले आओ, और छोटी हथौड़ी भी ले आना मिस्त्री से। अच्छा क्योंकि उसके साथ मारेंगे ना किल। सही है, ठीक है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आज इंशाल्लाह ताला हम अपने बेडरूम में जो है ना वो अपनी न्यू आने वाली दुल्हन के लिए इंशाल्लाह ताला हम अपना कमरा जो है वो डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह ताला ये सेज हम लगाएंगे, तो आप सब इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये हमारा बेडरूम तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं पहुँच चुका हूँ इधर। मैंने कहा आज देखूँ, कल जो है ना वो एक कमरा प्लस्तर कर रहे थे, आज जो है ना वो क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी पहुंचा था इधर, और ये जो है ना तैयारी शारी इसने मियाँ साहब ने की हुई है, और बेगम उसकी ने भी किया हुआ है तैयारियाँ। तो बोरियाँ बिस्तर कहाँ जा रहे हो? यूनिफॉर्म बच्चों के लेने, वो टाइम देता आज हम जाते हैं, ये कहता यूनिफॉर्म नहीं दिया। अच्छा, तो आज फाइनल है। दोनों इकट्ठे क्यों जाते हो, डरते हो क्या? मैं तो इनको कहता हूँ आप अकेली चाहे मोटरसाइकिल ले जाएं, लेकिन ये चला नहीं सकती ना। अब हाँ, बाइक ये इनको सिखाना प्रॉब्लम है। पड़ेगा। अब देखें यूनिफॉर्म ही लेनी है ना, ये राशिद अभी स्पीड मारे 15 मिनट में यूनिफॉर्म लेके आ जाएगा। इतनी फैमिली उठाओगे, इतनी भी लेनी है ना। 4-5 बंदों का वजन आपका उठाएगा। चेक करूंगी कहीं से खुला तांग, ये इनको तो नहीं ना पता। वो आपने पैमाइश करवाई थी ना बच्चों के, हैं वो बच्चों को पैमाइश की थी ना, हाँ जी, तो फिर ऊंची खुली नहीं होगी, सही होगी। वही मैं बात कर रहा हूँ, ये भी अकेली डरती है, आप भी अकेले डरते हैं, इसलिए आप साथ साथ जाते हैं। न्यू इलाका है ना, अभी साफ जहर बंदे को डरना पड़ता है, घबराना। अच्छा, मैं भूल भी जाता हूँ रास्ते फिर ये याद करवाती है। हाँ जी, लोकेशन लगा के या वैसे? नहीं जिसको पता ही नहीं है। सही है। मैं वैसे ही जाती हूँ ना घूमने फिरने के लिए। अच्छा घूमने। वो आपके मशहूर शरबत भी पी के आए थे, केड़ा मीठों वाला, माल्टो कटियों वाला जो उसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या वो 100 रुपए के जो किलो देते हैं ग्रीन से। वो ग्रीन अच्छा वो मौसमी। हमारे में इसको मीठे कहते हैं ना। अच्छा मुसम्मी, वो मीठा भी है, मुसम्मी अलग है, मीठा अलग है। अच्छा। 2 हैं वो, आप जाके पूछिएगा। वो उसका जूस जो है ना पिलाते हैं, नमक शमक डाल के, मिसाले मसूले डाल के, टाइट बना कर। आप जो है ना अभी मैंगो का जूस पिए जाके। ये पेट्रोल पंप आता है ना, पुल क्रॉस करके पेट्रोल पंप आता है पल्ली साइड पे। कौन सा पुल? ये अभी शहर आप जाएंगे, आगे बड़ी नहर आती है, पुल है, खज्जियाँ हैं, खजूर हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो नहर क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। आगे ना इस आपकी पल्ली साइड पे, मतलब आप ऐसे जा रहे हैं ना सीधा, इस साइड पे आपके सज्जे हाथ पे पेट्रोल पंप आएगा। वहाँ पे बाबा जी खड़े होते हैं और रेडी लगी होती है। आप वहाँ से कोई भी जूस पिए ना, इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं वो जूस। और यहाँ पे जबरदस्त। 70 रुपए का वो गिलास मीठों का, तो वहाँ हमारे महंगा है पिंडी में। ये इधर आपको मैंगो का जूस का, अभी मैंगो खत्म होने वाला है, इतनी टेस्टी जूस बनाता है ना, 100 रुपए का गिलास देता है, ठीक है। और जो केले का मिल्क शेक बनाता है वो भी 100 रुपए का गिलास देता है, सस्ता है ना वहाँ। लेकिन उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अब मैं सबक मतलब जब जूस वगैरह उसका मूड हो तो मैं उधर, मुझे शहर जाके उसके पास से पिलाना पड़ता है, इधर नहीं। हमने तो कभी और जूस आपने पिया ही नहीं इधर कोई। आपने तो फिर मेरा खर्चा बढ़ा दिया है। कैसे? आप भी उधर जाया करेंगे?
जाया करेंगे, आप बता दिया जहाँ से गुजरेंगे। भाई मुझे रात को कह रहे मैं मुझे भूख लगी थी, तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। मैंने कहा मैं मानती नहीं हूँ आप कुछ लेके आए। कह रहे नहीं मैं उसको पिज्जे वाले को, वो नहीं भट्टी जो लगाता है, उससे मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ले आता हूँ। वो इतने मजेदार पिज्जा है, वो कोयलों पे बनाता है। तो उसकी तरफ फोन किया, वो कह रहा मैं उधर रहीमियार खान गया हूँ। चुप करके बैठ गया। अच्छा, ये कल वाला अभी जो है ना कमरा हो रहा है प्लस्तर। आज कल जो है ना ये कमरा प्लस्तर कर रहे थे, आज भी मेरे ख्याल में वही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आज भी ऊपर अंधेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो साइड माशाल्लाह प्लस्तर हो गई, ये साइड भी मुकम्मल प्लस्तर, ये साइड भी हो गई। अब ये वाली साइड जो है ना ये कर रहे हैं प्लस्तर। आज ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, या और काम को भी हाथ लगा दोगे? ये भी मुकम्मल हो जाएगा, आगे भी 2 दीवारें हो जाएंगी। अच्छा, चलें जी, गुड वर्क। प्यारे बहन भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनके चैनल का नाम है नबीला राशिद व्लॉग। कितनी खुशी हो रही है। ये है नबीला, ये है राशिद, ये है व्लॉग। ठीक है, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इनके व्लॉग जो है ना वो देखा करें, क्योंकि यहाँ पे जो जो काम होता है सारा माशाल्लाह दिखाते रहते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते रहते हैं। बहुत मासूम लोग हैं, तो क्योंकि हाँ मैं ज़रा एक्टिविटी में, आप मासूम लोग हैं ना, शरीफ बंदे हैं। देखें वो भी कितनी मासूम शरीफ, ये भी कितनी मासूम शरीफ। तो इन दोनों को आप सपोर्ट करेंगे तो ये ऐसे जो है ना हंसेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, हमेशा आप खुश रहें, सलामत रहें और जल्दी वर्दियाँ लेके आए, खुली पतली सौड़ी सारा कुछ चेक कर लेना उधर जाकर। ये ना हो फिर इधर आए फिर पूरी ना आए, पजामा बन जाए उनका। इधर जो है ना कोई कारीगर लगा हुआ है। कहाँ पे चाबी लगा रहे हो? यहाँ पे टापा खोलते हो? अच्छा, खराब हो जाएगा यार। वहां पे चाबी लगा के आ गए फुड़तलू। ओए फुड़तलू, चाबी बाबा को दे दो, मुझे दिखाओ चाबी। चाबी बाबा को दे दो, फिर मैं आपको ले जाऊंगा। चाबी दे दो, फिर मैं ले जाऊंगा आपको। चाबी दे दो बाबा को। वो तेरी कहते हाथ भी हटा लो। बोला ना आप कमज़ोर हो गई हो, तो अभी दाम भी आ गए हैं कुटीज के। ये देखे बन बन के खा भी। मैं नहीं खाता मीठे, चेक तो करो। मैं खाता ही नहीं हूँ, बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बंदा चेक ही कर लेता है, मुझे नहीं अगले चेक बंदे का करना, दिल रखने के लिए। नहीं चेक करना जी। ऐसे खाम खा दिल नहीं रखना चाहिए। जो दिल है वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरी रखना है। अच्छा से ना खाओ, दिल में ही अच्छा लगता है, ना कि वो सफील पे रखने के अच्छा लगता है। सही है, ना खाओ बच्चा था। सुनाए भाईजान, आपकी चल रही है क्या मशीन? हाँ, चल रही है। सही कपड़े धुल रहे हैं, और उसके बाद फ्रिज भी चल रही है। चलने सही हो गया। धो लिया या अभी धो रहे हैं? चल रही थी, अभी पता नहीं चल रही है कि नहीं। मैं तो इधर आ गया। चल रहे हैं जी, शायद सारा दिन चलती रहे, हमें क्या। अभी 3% बिजली बची हुई है 100 में से, मतलब 100 में से 70% अभी बची हुई है बिजली। खर्च कर सकते हो। 100 में से 70 बची हुई है। हाँ जी, 30 लगी हुई है। 30 लगी हुई है, अभी जाके देख सकते अभी हो। अपनी मशीन लगानी है ना, वो लगा दो, साथ में इस्त्री भी लगा दो, नो टेंशन। इधर एसी भी चला रहा हूँ मैं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर, और आज मैं जो बात बताऊँगा, जो बात करूँगा, वो अगर समझ आ जाएगी तो बेस्ट ऑफ लक, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहली बात ये कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। देखें कि 6 डेट या 7 डेट या 8 डेट, इन डेटों में से या 10 डेट भी हो सकती है, या 4 डेट भी, 5 डेट भी, कल या परसों भी हो सकती है। जो भी डेट आएगी इंशाल्लाह ताला आप सबको बताऊंगा। और मैं दूसरी शादी जो है ना वो कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो किसी का बाप जो है ना ये शादी नहीं रोक सकता। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारा अपना फ़ैसला है, हमारा अपना मैटर है, हमारा अपना हिसाब किताब है। इसमें किसी की कोई जो है ना वो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सबा काबू जो है वो मुदाखलत कर रहा है कि अगर यहाँ पर लड़की आई तो मैं उसका सर फाड़ दूँगा और आपका सर फाड़ दूँगा। तो मैं उसे ये बात बोलूँगा कि आप अभी एक शहर में आए हो, अभी यहाँ आपको ना ही आप कभी कोई कानून पढ़े हो, ना ही आपने कभी कोई इस तरह के, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, और कोशिश भी नहीं करते कि हम थोड़ा सा पढ़े लिखें, यहाँ के माहौल को समझें, सिस्टम। बाहर आ गए हो, दुनिया देखी है, शहरदारी देखी है, आप थोड़ा सा समझें भी कानून क्या कहता है। दूसरी बात, ये चीज़ें जो है ना ये गांव में, उधर देहातों में ये चीज़ें वो चलती हैं कि किसी को थप्पड़ मार दी, किसी को जो है ना वो
पत्थर मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी और फिर उसने उसको मतलब मारा, इस तरह फिर रफा दफा हो गया मामला। ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ। दूसरी बात यह है, मेरे दिल में इनके लिए कोई नफ़रत नहीं है बहन भाइयों, मेरे दिल में इनके लिए कोई नफ़रत नहीं है। मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई बोक्स नहीं है, चाहे मेरा कोई अपना है, चाहे दुश्मन है, चाहे मुझे कोई गालियाँ दे रहा है, चाहे कुछ दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रोज़ वीडियो आप सब देखते हैं, हम ये मकान छोड़ के जा रहे हैं, हम जो है ना ये घर छोड़ने पे ये बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले अपना होश संभालें, होश से काम लें। बोलने से पहले इंसान कुछ सोच लेता है। हम आपके बर्बादी के ज़िम्मेदार नहीं, आपको अमीर बनाने के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। आप आज जिस स्टेज पे खड़े हो, आप आज जिस स्टेज पे बोल रहे हो, आपको मुझे ये चीज़ बताओ, आपको ये भी पता है कि आपके चैनल का पासवर्ड क्या है और आपके चैनल की जीमेल आईडी क्या है, एडसन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट कैसे लगते हैं, कैसे पेमेंट ली जाती है, ये सब तुझे पता है। तुझे एटीएम चलाने का भी पता है, किसने सिखाया तुझे, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इंसान वो बोले यार जो अपने दम पे आए, जो अपनी एक चीज़ पे बात करे। खैर, इसके अलावा दूसरी बात ये, मैं शादी कर रहा हूँ और किसी को इजाज़त नहीं है उसमें इंटरफेयर करने की और मतलब कि मेरे घर आने की। मैं कल, आपको पता है, महीना 1.5 महीना हो गया, कभी इधर उधर नहीं गया। कल मैं शहर गया था, दावत वलीमा था, वो खाना था, उसके बाद दाढ़ी वगैरह बनवानी थी। तो सबा का अब्बू जो है ना वो आया, अपनी सबा को जो है ना उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की सबा के साथ। मतलब कि जैसे एक वो होता है, आपके सारे काम है, आपने उसको इजाज़त दी है, आपने जो है ना ये सारा काम जो है ना वो आपका है, इस तरह। यकीन करें, कल दिन को भी सबा रोती रही, जब मैं रात वापस आया तो सबा रो रही थी। ये एक बाप है, बर्दाश्त कर रहा होगा, उसका बाप है, बर्दाश्त कर गया है अपनी बेटी को, जो कुछ बोल गया, जैसे कर गया, ठीक है। तो लेकिन वो मेरी बीवी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई समझ, वो मेरी बीवी है, मेरी घर वाली है, मेरी इज्जत है। और चाहे आप बाप भी है ना, चाहे उसकी माँ भी है ना, अब वो मेरी वाइफ है। अगर कोई चीज़ करनी है तो मुझसे पूछ के करोगे, ठीक है। ये ना समझो कि हमारे जो है ना ये बेटी है, हम जो है ना ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है, आप रोज़ जो है ना वो वीडियो लगाते हो, हम मकान छोड़ रहे हैं, बर्बादी, यानी कि आप अपनी बेटी के ख़िलाफ़ वीडियो लगाते हो। थोड़ी सी इंसान में शर्म, थोड़ी सी इंसान में हया होती है कि यार मैं ये वीडियो जो लगा रहा हूँ ये मेरी बेटी पे कितना असर करेगी, मेरी बेटी को लोग क्या क्या कहेंगे। अब मतलब आप सब की नज़रों में ये होगा कि अहमद और सबा, मतलब कि एक बेटी अपने माँ बाप को घर से निकाल रही है, ठीक है। ये उनका जो है ना, ये उनका स्टाइल है, ये घर छोड़ने का क्या सारा यार होता है, व्यूज़ का चक्कर होता है, ठीक है, जो ये कर रहा है बंदा। अच्छा, भी घर छोड़ूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, शिफ्टिंग करूँगा, इस तरह करूँगा, उस तरह करूँगा, मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, इनकम ज़्यादा आएगी मुझे इनसे। बहरहाल खैर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा बाजू थक गया, मैं दूसरी साइड पे करके आपको फिर बताता हूँ। मेरी शुरू से ये कोशिश है, मैं किसी के ख़िलाफ़ जो है ना वो वीडियो नहीं बनाता। 6 महीने तक वीडियो बनाते रहें, 1 साल तक वीडियो बनाते रहें, मैं चुप करके ना चुप रहता हूँ, बिल्कुल खामोश रहता हूँ। 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद मैं उनकी 1000 वीडियोस का 2000 वीडियोस जब इकट्ठी हो जाती है मेरे खिलाफ़, फिर उन सब वीडियोस का मैं एक वीडियो में जवाब देता हूँ। और वो मेरी ऐसी वीडियो होती है कि जो अगला बंदा देखता है वो तकरीबन 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक तो वो चीखता और चिल्लाता रहता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने कुछ ऐसा वैसा सोचा या आपने कुछ ऐसा किया तो आप वीडियो लगा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, लगाते हैं, सारी दुनिया लगा रही है, आपके लगाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। दूसरी बात, जब मेरी बारी आई, जब मैंने वीडियो लगाई, चाहे मैं साल बाद लगाऊं, 6 महीने बाद लगाऊं, 2 महीने बाद लगाऊं या अब भी मतलब मैं वीडियो लगाऊं, तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये हमारी बर्दाश्त है, हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी अब आदत बन गई है ये चीज़ें बर्दाश्त करना। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो सारा कीचड़ उछाला जाता है, इन चीज़ों को हम बर्दाश्त कर गए हैं, क्योंकि हमें पता है यार हर बंदा जो है ना वो व्यूज़ की खातिर ये सारा जो है ना करता है। तो दूसरी बात, ये जो आपने अगर कुछ मतलब ऐसा वैसा किया, भी मैं पैगाम दे रहा हूँ,
मैं सब अपने रिश्तेदारों को भी, जो मेरे सौरे के रिलेटिव हैं या उसके भाई हैं या उसका अब्बू है या मेरे भाई हैं या मतलब कि जो हमारी फैमिली में सब हैं या जो उसके मेरे सौरे के जानने वाले दोस्त अहबाब हैं, मैं वीडियो के थ्रू पैगाम दे रहा हूँ कि मैं ये शादी दूसरी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला आप सब देखेंगे, दुल्हन भी आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम सब इकट्ठे रहेंगे। 2 बीवियाँ और दोनों बीवियाँ माशाल्लाह से अच्छे से रहेंगी, खुश रहेंगी। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया जो तुम कल धमकियां दे के गए हो सबा को, तो उसकी फिर आगे जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ, मेरी दूसरी बीवी को हाथ लगाया या मेरी दूसरी बीवी को कोई बात की या कुछ किया, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। या शादी वाले दिन कोई हंगामा खड़ा किया या कोई बात की, तो मैं कानूनी तौर पे मैं अपना साफ ज़ाहिर चुप नहीं रहूँगा। मैंने उस टाइम ही फैसला करना है, उसी टाइम ही सब कुछ करना है। तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। फिर बाद में ये लोग ना कहें कि वो तेरा सौरा था, वो बड़ा था, वो ये था, वो था, आपने अच्छा नहीं किया, उसकी इतनी बेइज्जती हो गई। यानी कि ये चीज़ मैं सब लोग जानते हैं। मैं फिर जिस ज़िद पे अड़ जाता हूँ ना, मैं उस ज़िद पे अड़ जाता हूँ। मैं दुश्मनी में कभी भी इब्तदा नहीं करता। हाँ, अगर कोई दुश्मन मुफ्त में मिल जाता है तो फिर उससे निभानी पड़ती है। तो ठीक है जी, ये मेरा पैगाम देना था। कोई भी शादी में रोला अटकाएगा या कुछ करेगा, मैं कसम खा कर कहता हूँ मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो मेरा सौरा है, चाहे कोई और है, चाहे मेरा भाई हो, कोई भी हो, मैं ये वाज़े पैगाम दे रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये धमकियाँ, ये बातें जो है ना, वो आप अपनी हद तक रखा करें, क्योंकि जब मैंने वीडियो खिलाफ बनाई या बात की, ये सिर्फ एक मेरा पैगाम था, एक ट्रेलर था। लेकिन आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा, ना ये मेरी आवाज़ होगी, ना ये मेरा माइंड होगा, ना ये मेरी सब्र व तहम्मुल से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ना ये मेरी ये बात होगी। ठीक है जी। तो आप अपने काम से काम रखें। मेरे काम में किसी को दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में बैठा हूँ। ठीक है। बाकी आप घर छोड़ना चाहते हैं, रोज़ ये ड्रामे करते हो, घर छोड़ रहे हैं, अभी जाओ, मुझे क्या टेंशन है, मुझे तो फ़ायदा है। लेकिन फिर भी अच्छा 4,000 रुपये किराया देते हैं, वो भी ऐसे देते हैं जैसे कि बंदा एक एहसान लगा रहा हो ना किसी पे, इस तरह से किराया देते हैं। अब ये छोड़ के जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि 8,000 रुपये किराया मुझे मिलता है एक मकान का, 16,000 रुपये किराया मुझे मिलता है एक मकान का। लेकिन ये लोग 4-4 हज़ार रुपये देते हैं, वो भी एक हसान जैसे बंदा लगाता है ना, ऐसे हसान लगा के देते हैं। तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है ना, ये खुद अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। ना सबा ने कहा, ना मैंने कहा, ना किसी ने भी नहीं कहा कि आप जो है ना मकान छोड़ के जाएं। बस हर किसी का अपना माइंड है। किसी ने कोई मतलब के दिल में ये सोच रखा होता है कि यार सबा अहमद को बदनाम करना है, सबा अहमद के बारे गलत बात करनी है, इस तरह करनी है। वो उसकी आगे मर्ज़ी, इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक रब पाक है अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक हो गया जी। क्योंकि जो इंसान जैसा करता है फिर उसको वैसे भरना पड़ता है। चलें जी बहन भाइयों, इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद। बाय बाय।